आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम की दृष्टि से और जो एग्जाम में आ चुके जो क्वेश्चंस हैं एनडीए के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों पर आज हम फोकस करने वाले हैं। जी हाँ, देखिए आपके सामने कुछ यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूले लिखे हुए हैं। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसका जो वैल्यू होती है या उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 tan इनवर्स एक्स एंड कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जिसकी वैल्यू होती है, या आप बोल सकते हो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन या कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, जो भी आप बोलना चाहते हो उसका होता है 2 tan इनवर्स एक्स। आप इन्हें लर्न कीजिए, पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप इन्हें लर्न कीजिए, इसके बाद हम कुछ करते हैं। याद कीजिए इन्हें 2 मिनट। उम्मीद है आपने इन्हें नोट कर लिया होगा। हम आगे बढ़ते हैं यहां से। देखिए मेरे पास एनडीए का एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आप पाथ फाइंडर में चेक भी कर सकते हो। जी हाँ, एनडीए का एक क्वेश्चन है जिसे आप पाथ फाइंडर में चेक कर सकते हो। उसका क्वेश्चन है बाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 4x अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर। ये क्वेश्चन है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? इसके लिए मैंने आपको पहले कंसेप्ट बता दिए हैं, इसमें क्या फॉर्मूला लगने वाला है। बस आप इसे कट करना सीखे, तोड़ना सीखे क्वेश्चंस को। देखिए कैसे तोड़ते हैं, इसे करेंगे। आप पहले इसे तोड़ लेते हैं, ठीक है। बाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 4x को तोड़ देंगे 2 इंटू 2x अपॉन 1 प्लस 4x को हम तोड़ देंगे 2x का होल स्क्वायर। अब देखिए यहां से क्या फॉर्मूला बनता है। अब देखिए जो मैंने आपको एक फॉर्मूला नोट किया कराया होगा जो पहले पहले, वो क्या था? साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। यही था वो फॉर्मूला जो मैंने आपको नोट कराया था। तो आप देखिए कंपैरिजन कीजिए इसका। साइन इनवर्स आया तो साइन इनवर्स आया, 2x आया तो 2x आया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आया। बस यहाँ पे आपको क्या समझना है कि यहाँ x आया तो यहाँ भी x आया, जब यहाँ x आया तो यहाँ भी x आया, तो तब देखिए यहाँ 2x आया तो यहाँ भी 2x आया। कहने का अर्थ है कि यहाँ फंक्शन आ सकता है। फंक्शन में 2x 3x e टू द पावर x e टू द पावर x sin x cos x tan x cos x, जो भी है दुनिया में फंक्शन, वो कुछ भी आ सकता है। यहाँ पे tan स्क्वायर x मतलब कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ x आया तो यहाँ भी x आया, यानी यहाँ फंक्शन आएगा तो यहाँ भी फंक्शन आएगा। देखिए यहाँ 2x आया तो यहाँ भी तो 2x आया। मैंने कट किया है फॉर्मूला को तोड़ा है, कंसेप्ट को क्रिएट किया है। अब आप यहां से कंपैरिजन करके बता सकते हो। बाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो वो है कंसेप्ट क्या निकल के आया? 2 tan इनवर्स x। तो 2 tan इनवर्स 2x, क्योंकि यहाँ 2x यहाँ 2x तो यहाँ भी 2x, क्योंकि यहाँ x यहाँ x यहाँ x। एनडीए का आया क्वेश्चन है, कोई हलवा क्वेश्चन नहीं है जिसे आप चम्मच लगा के खा जाओगे। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत तोड़ने पड़ते हैं, तब जाके कंसेप्ट निकलते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए, dy अपॉन डी एक्स, 2 इंटू इसका क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर, और 2x का करेंगे तो क्या हो जाएगा 2। यही आपका आंसर है, ये आ चुका है निकल के। अगर किसी को प्रॉब्लम हो कि ये 1 अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर कैसे आया, तो इसका भी मेरे पास तोड़ है, मैं आपको उसे बता सकता हूं कि कैसे आया। देखिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूं। हमारे पास फॉर्मूला होता है जब हम स्टार्टिंग करते हैं, मैंने टेक्नोमेट्री सॉरी वो उसके डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले लिखाए थे, tan इनवर्स x, ठीक है, डी ओवर डी एक्स tan इनवर्स x, यानी साइन इनवर्स x का लिखाया था, क्या था वो, और cos इनवर्स x का लिखाया था, क्या था वो, याद करो। जो पहले वीडियो देखो प्रीवियस पिछली वाली, ठीक है। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला था वो क्या था 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बस कुछ नहीं, जब हम tan इनवर्स 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे, वैसे तो मेरा आंसर आ चुका है, लेकिन मैं इसको बता रहा हूँ कि ये कैसे निकल के आया, इस वाले को बता रहा हूँ। आंसर मेरा बहुत तभी का निकल के आ चुका था। देखिए अब इसका देखिए कैसे करेंगे। अगर मान के चलो और डी ओवर डी एक्स हमें tan इनवर्स 2x का करना हो, tan इनवर्स 2x का करना हो, तो कैसे करेंगे 1 अपॉन 1 आ रही है 1 प्लस, यानी एक्स स्क्वायर क्या आ रही है, जब यहाँ x आया तो यहाँ एक्स स्क्वायर आया, जब यहाँ 2x आएगा तो भैया 2x स्क्वायर तो आएगा, 2x स्क्वायर। और 2x स्क्वायर का कैसे से ओपन करेंगे, 2 का 2 2 जा 4 और x स्क्वायर 4x स्क्वायर, ये ऐसे ही तो निकल के आएगा। 6th क्लास का बेसिक है ये तो। अब देखिए
4x² यहाँ पुट करेंगे तो ऐसे करके भैया ये यहाँ पे ऐसे आया। मुझे नहीं लगता कि किसी को यहाँ पे प्रॉब्लम होगी। एनडीए के क्वेश्चंस हैं और जो तैयारी कर रहे हैं, मेरा मकसद यहाँ पर बस कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आए हुए हैं प्रीवियस एग्जाम के अंदर। तो प्रीवियस क्वेश्चनों को आप कैसे तोड़ सकते हो, या माना गया है कि यहाँ तक कि जब हम एयरफोर्स का एग्जाम देने जाते हैं, नेवी का भी देने जाते हैं, तो लोग अक्सर बताते हैं और जो बड़े बड़े टीचर्स हैं उन्होंने भी बताया है, गाइड किया है, और मेरा मानना है कि वो सब लोग सही कहते थे। और हमने भी माना है कि जो क्वेश्चंस एनडीए में आते हैं उनको मैंने भी एयरफोर्स में देखा है आते हुए उन क्वेश्चनों को। जी हाँ, और नेवी के एग्जाम में भी वही क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं जो क्वेश्चन एनडीए में आ जाते हैं। ये मान के चलो 20% हिस्सा पार्ट कवर करके चलता है एनडीए का, और ज्यादा से ज्यादा पहुंच जाता है तो 40% पर। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो इंटर 12th क्लास के बेस पे बनते हैं, लेकिन लॉजिकल जो होते हैं कंसेप्ट वो वहां से फिक्स होते हैं, जो क्वेश्चन आने आने एग्जाम में। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा, आप इसे नोट कीजिए पहले। y इज इक्वल टू tan इनवर्स cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x। एंड ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, आप पाथ फाइंडर में से चेक कर सकते हो। और आइए इसे कैसे क्रैक करते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए कुछ नहीं है। इसमें देखिए ये प्लस आ रहा है तो प्लस को आगे ले लीजिए, प्लस आ रहा है तो प्लस को आगे ले लीजिए। और यहाँ पर इसका कोफिशियंट आ रहा है एक्स का, यहाँ से कहीं से भी चारों सेम है, यहाँ भी एक्स, यहाँ भी एक्स, यहाँ भी एक्स, यहाँ भी एक्स, किसी एक कोफिशियंट को आप उठा लो। तो मैंने इस एक कोफिशियंट को उठा लिया। और भैया d/dx अगर x के रेस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या निकल के आता है 1। आंसर आ चुका है आपका। कैसे बताता हूं, d/dx डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, ओनली ऑन कोफिशिएंट ऑफ sin x cos x, यानी किसी भी एक के कोफिशिएंट को हम यहां से उठा सकते हैं। मैंने sin x का उठा लिया, आप cos x का भी ले सकते हो, यहां से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैंने x किसी का भी ले लो, मतलब ये है कि x लेना है। अगर x की जगह यहाँ कल कोई फंक्शन आ जाए तो वो भी लेना है आपको, आगे बताऊंगा मैं आपको। देखिए अब x का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में, ठीक है, क्योंकि यहाँ x आ रहा है तो x के रेस्पेक्ट में होगा तो इसका 1 हो जाता है। ऐसे बनाया, जो सिंबल आएगा वो सिंबल भी लेना है। तो बस आपको ये नोट करना है। तो आपको देखिए मैं अब यहाँ पे थोड़े चेंजेस करता हूँ इस क्वेश्चन में, इसे नोट कर लेना, ठीक है। अब देखिए चेंजेस कैसे, क्योंकि बहुतों को प्रॉब्लम होती है, यहाँ ये हो गया तो वहां वो हो गया। तो उन्हीं स्टूडेंट्सों के लिए मैं कुछ लॉजिकल पार्ट बता रहा हूँ जो समझ सकते हैं। तो x² आ गया, यहाँ पे मान के लिए यहाँ x² आ गया, यहाँ x² आ गया, यहाँ x² है। ऐसे भी आ सकता है एग्जाम क्वेश्चन से, क्योंकि x² क्या है, फंक्शन है। और भैया फंक्शन तो कहीं भी आ सकता है, यहाँ e⁻x भी आ सकता है। तो देखिए प्लस माइनस, यहाँ प्लस आ रहा है तो प्लस लीजिए, ले लिया, ठीक है। अब x² का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x। आ गया आपका आंसर। जी हाँ, एनडीए में आया क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं कि हम देखते ही सोल्व कर देते हैं। अब देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को ये प्रॉब्लम है, उसका बेसिक्स कमजोर है, तो उसके लिए मैं एक और हिंट दे देता हूँ। यहाँ पे d/dx x² का करेंगे तो क्या निकल के आता है डिफरेंशिएशन 2x। और भाई जिसका बिल्कुल ही बेसिक खराब है, जिसे आता ही नहीं है इंटर का मैथ बिल्कुल 12th क्लास का, तो उसके लिए एक और भी है मेरे पास सॉल्यूशन। देखिए एक फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, d/dx x⁴n होता है तो n x n-1, ठीक है। तो d/dx किसका कर रहे हैं हम, x² का, तो x² ले लीजिए, ठीक है। x आ रहा है तो x आ रहा है, n आ रहा है तो 2 आ रहा है, यानी n इक्वल टू कितनी वैल्यू निकल के आए 2 कंपेरिजन करने पर। तो जहां जहां n आ रहा है वहां 2 रख दो, तो n आ रहा है तो 2 कर दो, x 2-1, तो यानी 2x 2 में से 1 गए तो 1, तो यानी 2x ही तो आया, तो यही तो आ रहा है। तो बस लॉजिकल पार्ट है, आप इसे नोट कर सकते हो। और देखिए नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, या कुछ करना है पॉज कर लो, जो करना है वो आप कर सकते हो, क्योंकि आपके हाथ में भैया कंट्रोल है, यूट्यूब कंट्रोल। अब देखिए यहाँ tan इनवर्स है, ठीक है, यहाँ पे tan इनवर्स है। अब देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम कर सकते हैं cos e⁻x प्लस sin e⁻x अपॉन cos e⁻x माइनस sin e⁻x। अरे एग्जामिनर बना सकता है तो क्या हम नहीं बना सकते, बना सकते हैं, क्योंकि वो क्या करेगा इन जगहों पर बस फंक्शन चेंज करेगा। फंक्शन तो हम भी चेंज करना जानते हैं, इतना तो हमें भी पता है, e⁻x होता है, कुछ भी होता है,
लॉजिकल। अब आप देखिए प्लस आ रहा है तो प्लस लीजिए, ठीक है। ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू दी पावर एक्स आता है, क्योंकि फॉर्मूला चार्ट में लिखाया है मैंने पहली बार में, डी ओवर डी एक्स। अगर ई टू दी पावर एक्स का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ई टू दी पावर एक्स ही आने वाला है। तो बस हो गया ये। अगर भाई और किसी को कुछ परेशानी है इसमें, अगर और किसी को कुछ परेशानी है इसमें, तो भाई उसके लिए भी है लॉजिकल। देखिए यहाँ पे क्या फंक्शन बोलते हैं ना, फंक्शन कैसे आ सकता है, तो देखिए यहाँ पे कॉस, यहाँ पर मैंने ले लिया फंक्शन लॉग एक्स, भाई ये भी तो फंक्शन होता है लॉग एक्स, ठीक है। और प्लस साइन यहाँ पे ले लिया मैंने लॉग एक्स, ठीक है, अपॉन कॉस लॉग एक्स, ठीक है, माइनस साइन लॉग एक्स। ये हमारा क्वेश्चन बन चुका है, मान के चलो एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। तो इसे कैसे करेक्ट करेंगे, बस वही रणनीति अपनानी है। यहाँ प्लस आ रहा है तो यहाँ प्लस लिख लीजिए, ठीक है। अब भाई ये कोई समझे कि भाई इसे ही क्यों ले रहे हो, इसे भी तो ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। चलो मैं इसे ही ले लेता हूँ की बार में, चाहे इसे भी ले लो, किसी को ले लो, लेकिन करना एक ही बार है ना। तो यानी लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/x। और भाई 1 कैसे आता है 1/x, तो उसके लिए भी मेरे पास है प्रूफ, डी ओवर डी एक्स। अगर लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x आता है, बस हो गया, कुछ नहीं है इसमें। ये तो मैंने इसलिए बताया है, ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे कि यहाँ, क्योंकि बहुतों को प्रॉब्लम होती है कि ये पीछे वाले से ही क्यों ले रहे हो, आगे से भी तो ले सकते हैं, ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो बस उसके लिए मैंने बताया था। वैसे आपको ज्यादा यहाँ पर घिसापटी करने की कोई जरूरत नहीं है, पीछे से एक उठा लो, इसका ये हो गया, और प्लस कीजिए प्लस, बस नोट कीजिए। आपको उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा, तो प्लीज नोट कीजिए इसको। मैं साइड से हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका भी, ठीक है।